अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये हमारा 4th लेक्चर अपलोड होने जा रहा है, ठीक है। 4th चैप्टर है आप लोग का क्लास 7। अच्छा, ये हमारे पास है द डिक्लाइन ऑफ द रीवॉकिंग ऑफ द मुस्लिम, ठीक है। अच्छा, ये है क्या, इसके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूँ इसको और आप लोग पढ़ भी लीजिएगा। ये 18th एंड 17th एंड 18th सेंचुरी का हमारे पास कहना चाहिए एक हिस्ट्री है, ठीक है। जो सल्तनत उस्मानिया के बाद जो हमारे पास कहना चाहिए पर्शियन एम्पायर थे, उन्होंने इस्लाम के हवाले से मुस्लिम्स के साथ जो किया उसके हवाले से ये चैप्टर है, ठीक है। तो अच्छा, 17 और 18 सेंचुरी में सल्तनत उस्मानिया के बाद जो पर्शियन रूलर आए, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो उन्होंने मुसलमानों को ख़त्म करना चाहा, ठीक है। जब थोड़े बहुत मुस्लिम्स रह भी गए तो उनको या तो कैदी बना लिया गया या फिर वो जो है उनको जो हमारी मजहबी चीज़ें हैं या कुछ है तो वो करने भी नहीं दी गई। एक तरफ इंडिया में मुग़ल रूल चल रहा था, एक तरफ जो है पर्शियन रूल चल रहा था, जो कि यहूदियों और ईसाइयों के कहना चाहिए सल्तनत थी, ठीक है। तो मुसलमान कहीं भी नहीं थे, मुसलमान जस्ट आपके इंडिया में थे। इंडिया में मुग़ल रूल चल रहा था और उसके बाद फिर मुग़ल रूल भी ख़त्म हो गया। अच्छा, ये जब ये हुआ दैन उसके बाद 18 सेंचुरी के बाद फिर मुस्लिम कहना चाहिए मुस्लिम दौर ने एक सर उठाया, फिर उसमें जोश बढ़ता गया, ठीक है। फिर उसके बाद अभी तक ये है कि जोश बढ़ता भी है और ख़त्म भी हो रहा है, लेकिन ये है कि अब ज़्यादा जो है इसकी तरफ हम आ रहे हैं। अच्छा, ये आपके पास मैंने छोटा सा ब्रीफ़ किया है इसको, और इसमें जो है इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद शहीद का बहुत बड़ा किरदार है ये 18 सेंचुरी के बाद, ठीक है। अच्छा, आप ये लोग जब पढ़ेंगे इसको आप लोगों को समझ में भी आएगी, इसको पढ़िएगा आप लोग। और अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ती हूँ। इसके क्वेश्चन आंसर्स है क्या। What were the factors that led to the decline of the Muslim state in the 17th and 18th century? The reason underlying the decline of the Muslim in the 17th and 18th century are weak, incompetent, and aggressively ambitious ruler, decline in education, the Industrial Revolution gave the Europeans great wealth and technical superiority. Corruption in many Muslim states weakened them. अच्छा, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुस्लिम स्टेट को ख़त्म करने के लिए मतलब वजूहात ऐसी बन गई थी जो कि मुस्लिम स्टेट हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे 17 to 18 सेंचुरी ख़त्म होता जा रहा था, ठीक है। उसमें था हमारे पास बहुत जालिम जो थे रूलर, ठीक है, जो कुछ भी नहीं देखते थे, ना इबादतें करने देते थे, ना कुछ करने देते थे। वो जस्ट ये चाहते थे कि जस्ट हमारी ग़ुलामी करें। अच्छा, डिक्लाइन इन एजुकेशन, पढ़ने भी नहीं देते थे ताकि कोई शऊर ना आए, ना बगावत पे ये होता रहे लोग, तो ये भी होता था। और यूरोपियंस की बहुत अच्छी सेहत और इसके लिए उन्होंने क्या किया होता, करप्शंस के बाज़ार बहुत गर्म थे उस वक्त, ठीक है। जो मुस्लिम स्टेट के अंदर भी रूल कर रहे थे वो भी करप्शन वहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, Intersign is Streves pursued the worldly power and wealth. यही चीज़ थी वो, ये वही वजूहात थी जो मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वर द सब कॉन्टिनेंट एंड द साउथ ईस्ट एशियन मुस्लिम स्टेट इम्पॉर्टेंट इन द कॉलोनियल पावर। द सब कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ ईस्ट Asian states were important to the colonial power because they formed the granted market for European goods, and colonial were also source of raw materials and all kinds of, especially for textile, gold and precious stones. अच्छा, साउथ ईस्ट एशियन स्टेट में कलोनियल पावर की क्या अहमियत थी, बहुत ज़्यादा अहमियत थी। वो ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, गोल्ड हो गया और आपके प्रीशियस स्टोन्स हो गए, ठीक है।
how could countries of the Muslim world have they retained their important status? Muslim might have the maintained independence by adhering to the laws of the Islam, especially regarding equality and just treatment. Had the rulers spent more time and effort in the social development and uplift of the people, they would have stronger economies. As a result of education industry would have been able to retain their independence. अच्छा, जब ये चीज़ सामने आई तो हाँ, एक तो हमारे मुसलमानों में ज़ाहिर सी बात है इक्वालिटी बहुत पाई जाती है। जैसे हमने आज़ादी के उसमें भी, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था उससे पहले हमने क्या चीज़ें देखी थी, यही चीज़ें देखी थी। टू नेशंस थ्योरी हमने क्यों करी कि हम इक्वल नहीं थे। तो मुसलमान हमेशा इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं और जो है उसकी क्या था कि हमारे पास सोशल डेवलपमेंट और अपलिफ्ट ऑफ द पीपल, दे वुड हैव स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज़। इनके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमी क्या थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री वुड हैव बीन एबल टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस। अच्छा, जब ये सर उठाने लगे तो हमारी एजुकेशन भी बहुत पावर में आई, ठीक है, और ये हुआ कि इंडस्ट्रीज़ भी पावर में आई। उससे ये हुआ कि हमारे पास एक आज़ादी का एक शऊर पैदा होने लगा, ठीक है। इन वॉट वे कैन द आइडियाज़ ऑफ शाह वलीउल्लाह एंड सैयद अहमद शहीद बी कॉल्ड प्रोग्रेसिव? Both Shah Waliullah and Sayyid Ahmed Shahid were religious thinker and leader who believed in the promoted fair and just system. अच्छा, शाह वलीउल्लाह सैयद अहमद शहीद जो थे एक रिलीजियस थिंकर्स थे, ठीक है। वो चाहते थे कि बस आज़ादी हो, एक तो आज़ादी मिले और हम डर और खौफ से बाहर निकलें। इसीलिए उन्होंने एक तहरीक चलाई, ठीक है। उस तहरीक में ज़ाहिर सी बात है बहुत से लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया, मुसलमानों को भी, सिखों को भी। बहुत से ऐसे लोग थे जो ये मज़ालिम सह रहे थे, ठीक है। तो अच्छा, Sayyid Ahmed Shahid tried to put many of these ideas well ahead of their time into the practice through the concept of jihad as a struggle for the liberation from the oppressive ruler and the movement towards spread of Islam. अच्छा, ये एक एज अ जिहाद के तौर पे इन्होंने शुरू किया था और ये क्या इसकी क्यों किया था कि इस्लाम ज़्यादा से ज़्यादा फैले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड आउट द लिस्ट सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज दैट कम अंडर द वेस्टर्न डोमिनेशन इन द 17th and 18th century. The Muslim countries with rich and rich natural resources, spices, minerals, precious metal and stones, ivory and timber. North African Muslim countries were colonized after the 19th century. The population of these Muslim and other colonized countries was the source of cheap labor for the West. अच्छा, जो हमारे पास लिस्ट है नेचुरल रिसोर्सेज की, वो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या थी। एक हमारे पास टेक्सटाइल गुड्स थे, ठीक है। हमारे पास प्रीशियस स्टोन से गोल्ड था। ये सारी चीज़ें 18 और 19 सेंचुरी में पाई जाती थी, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास हो गई, ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हो गए, ठीक है। ये आपके पास हो गए फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आप लोग ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में भी आएगा कि किस तरह। तो मैंने थोड़े बेसिक चीज़ें जो हैं इसकी मैंने बता दी हैं कि इसमें है क्या। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।